लेकिन अगर एक से ज़्यादा लगाएं, 2, 3, 4 तो क्या होगा? ये थोड़ा सा सर से मैं आज पूछूंगा या सर बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्या बात सर, आप गए नहीं अभी तक? सर मैं गया तो था, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी इतनी थी कि मैं सीखने के लिए फिर से आ गया कि मतलब अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हम लगाएं, मतलब 2, 3, 4 तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो एलईडी पर, या इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मेरे को जानने की मतलब एक क्यूरियोसिटी है। सर इसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बट उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ओके। एक तो होता है हमारे पास सीरीज मेथड एंड एक होता है हमारे पास पैरेलल। ओके। तो मैं आपको पहले सीरीज के बारे में बताता हूँ। जी तो सर मेरे पास मैंने एक सर्किट डिजाइन करा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में ऐड रहती है। ओके। अब इसमें क्या है, नेट जो रेजिस्टेंस होती है वो तीनों का सम के इक्वल होती है। अगर हमने तीन करेक्ट कर दी तो ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे 220 220 एंड 220 कनेक्ट करी है। जी सर। तो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये सारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। ओके। 220 प्लस 220 प्लस 220 इज 660। ओके सर। तो सर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे मैंने आपको याद होगा कि मैंने कल बात करी थी कि मेरे पास मेरे को रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है, बट मेरे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही तरह की रेजिस्टेंस है 220। तो मैं अपनी रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर लूंगा? ओके। और दूसरा, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से एलईडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसको सर हम देख सकते हैं, दिखा बिल्कुल सकते हैं सर, इसको? बिल्कुल सर। ये देखिए, मैंने आपके लिए कल ही एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया था। ओके सर। तो अब इसमें देखिए, आपको मैंने जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया था, तीन रेजिस्टेंस जो है मेरे पास 220 220 एंड 220 तीनों क्या है, सीरीज में है। ओके सर। एंड इन तीनों के साथ मैंने क्या करा, अपनी एलईडी कनेक्ट कर दी। अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, आप मेरे को बताएंगे कि क्या डिफरेंस आया। अब जैसे मैंने क्या करा, एलईडी के साथ अपने सेल ज्वाइन करा। अब ब्राइटनेस चेक करें, अब 2 के साथ चेक करें। सर बढ़ गई ब्राइटनेस इसमें सबसे ज़्यादा है। अब इसमें सबसे ज्यादा है, अब ब्राइटनेस डिक्रीज होती जा रही है। यस सर। तो सर इसमें क्या है, करंट के पास रास्ता तो एक था जाने का, यस सर। पर यहाँ पे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो एलईडी और एक ही रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो तीनों के अक्रॉस प्लस एलईडी के अक्रॉस भी हो रहा है, जिससे क्या हुआ सर, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, करंट डिक्रीज हो गया। बिल्कुल सर। तो सर अब जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि 220 प्लस 220 प्लस 220 दैट इज 660। हम एक बार वेरीफाई भी करके देखते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंटली 660 के अप्रॉक्स आ रही है या नहीं आ रही। जी सर। मल्टीमीटर का वापस अगेन यूज करेंगे हम। देखिए सर, मैंने क्या करा, एक एंड जो हमारा रेजिस्टेंस का है इससे कनेक्ट कर दिया, फिर एक एंड हमने उस तरफ दूसरे वाले को कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 660 के नियर अबाउट रीडिंग आ रही है हमारी। यस। तो सर सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में हम तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि मैं 2 3 4 5 लगा दूं तो क्या होगा। यस सर। आप यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, बट सीरीज में होंगी तो आपको क्या करना, नॉर्मली ऐड करना और कुछ नहीं करना। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो सर ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं बात करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ऐसा करते हैं, अब मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, इसको आप मेरे को कल समझाना। चलो ठीक है सर, डन। ओके सर।